लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते वो हम ही कहते, कुछ और लोग लीडरों का हक है वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना है। और मजहब के लोगों के पास ये जाके गिर जाते हैं और उलमाए किराम को जो है बात करने पर भी उनको इज्जत न देना, ये कौन सी अकल की बात है। कर्नाटक के दावनगरा जुनूब असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के बाद कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीडरों को जो बेदखली का सिलसिला शुरू किया गया है, इसके खिलाफ आज कर्नाटक के अहम उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खान कासमी और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए कांग्रेस हुकूमत को खूब लताड़ा। कि दो बातें हो सकती हैं, पहली बात यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद है। अगर कांग्रेस की जानिब से इन्हें न माना गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या? जैसा आज मशवरे के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बयान किए हैं ना, ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आता है, उस पर क्या करना है, वो भी मशवरे से तय होगा। तन्हा में कैसे बोल सकते, पूरी टीम है, तय करेगी। लगातार आपसे राब्ते में थी, इलेक्शन से पहले कई मीटिंग्स हुए आपके, लेकिन अब जो है शायद राब्ता नहीं हो पा रहा था। वही वो जो हम दावनगिरे की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई, हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भी ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते हैं। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान पर भी कार्रवाई हो, पता नहीं, उसका इल्म हमें नहीं है। मौलाना, ये 3 साल के बाद जो है एक बड़ी प्रेस मीट हो रही है उलमा की जानिब से, ये कहीं ना कहीं उलमा की जानिब से भी खामोशी रही इन 3 सालों तक। अगर हर साल जो है इनसे हिसाब किताब लिया जाता, हिजाब के ताल्लुक से, 4% रिजर्वेशन और एंटी काउस लॉटर वगैरह के ताल्लुक से, तो शायद इनमें इतनी जरूरत नहीं पैदा होती। ये आज का मौजू नहीं है, ये एक अलग मौजू है। इस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीजें हैं। आज अगर हम इस मौजू से हट के बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेगा। हम नहीं चाहते एक ही पर फोकस है। अगर उलमा की बात को इग्नोर की जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या? कोई हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे ना, हमें क्या करना है तो करेंगे। रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुमकिन हुई? अब नहीं, अभी इस वक्त तो कोई तय नहीं है मुलाकात। अभी सिर्फ ये है कि अब अपना नाराजगी जाहिर करें, यही तय हुआ था उस पर अमल। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फ्लाइट चला जाएगा जी? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत है, जब जो जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करेंगे। कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते वो हम ही कहते, कुछ और लोग लीडरों का हक है वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना है। मुसलमान जो है खासतौर से उलमाए किराम कांग्रेस को बहुत साथ दिए, जिसकी बिना पर कांग्रेस मजबूत हुई। यहाँ बीजेपी हुकूमत थी, फिर उसको गिराने के लिए उलमाए किराम जमा हुए, पूरे उलमाए किराम मुस्तकिल मेहनत किए और कोशिश भी की कि 85% वोट डाले और डालकर इनको कामयाब किए, इनको आगे लाए। जहां पर इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी वहां भी जिताए हजरत उलमाए किराम की मेहनत से। अब इनको चाहिए था कि और मजहब के लोगों के पास ये जाके गिर जाते हैं और उलमाए किराम को जो है बात करने पर भी उनको इज्जत न देना, ये कौन सी अकल की बात है कि औरों के जो बड़े हैं उनके पास जाके पाँव में गिर जा रहे हैं और हम जाके दरखास्त कर रहे हैं, सो हक मांग रहे हैं और हमको हक नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए अब इनको जरा चौकन्ना हो जाना है, होशियार हो जाना है। अगर खुदा न खास इसी तरह करते रहेंगे तो याद रखो आइंदा फिर इलेक्शन होने वाला है,
उस वक्त सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? जी क्या करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलकर बैठ के तय करेंगे किसको देना है, क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, वैसे काम करेंगे। आपकी कम्युनिटी के कुछ लीडर पार्टी के सपोर्ट में है, वो बोल रहे हैं पार्टी की वफादारी इम्पोर्टेंट है। जी पार्टी की वफादारी जरूरी है। आपके ही कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जी वो बोल रहे हैं कि पार्टी की वफादारी जरूरी है। वफादारी है, लेकिन अल्लाह की गद्दारी के साथ नहीं है। अल्लाह के वफादार भी होना चाहिए। क्या हक मांग रहे हम लोग, तो ये जो पार्टी में काम किए हैं, जैसे अभी मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया कि भाई नोटिस दिए नहीं, इतला किए नहीं, एकदम एक्शन ले लिए, वो हमारे को खिलाफ है। इस वास्ते हम लोग आए हैं। अगर तू इस तरह करते तो हम क्या भी नहीं करते थे। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती को हमें चौकन्ना करने आए हैं। इसलिए अपनी गलती वापस मान लो और फिर वापस काम करो। कुछ लोग काम भी नहीं रहेगा, कांग्रेस से काम भी नहीं रहेगा कर्नाटक में, खत्म हो जाएगा। अच्छा और क्या है, ऑप्शन क्या है? तो कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। बनाइए। मजबूर नहीं है मुसलमान। मुसलमान जो है बाकायदा यहाँ के हकदार हैं, यहाँ के किराएदार नहीं है। ये समझ गए कि कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, ये बेकार बात है। हमारे को मुसलमानों का फायदा होना चाहिए, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। मतलब 3 साल से जो वादे हुए थे पूरे हुए हैं? जी 3 साल से जो वादे किए थे हाँ ये वो सब वादे का वो भी हुआ नहीं। 3 साल आप लोग चुप किया है सर। नहीं चुप्पी से बाकायदा बात मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त जो है हमारे को ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं, सब बोल बोल कर पानी ठगा रहे वो। देखिए ये बताना चाह रहा हूँ कि उलमा की कोई इज्जत नहीं है इनके पास। उलमा की इज्जत होती तो ये खुद आते उलमा के पास, नहीं आए। और उलमा जब गए हैं तो उनको इज्जत भी दी है नहीं, उनको ठुकरा के भेज दिया। जब उलमा को जब ठुकरा देते हैं तो कौम की क्या करेंगे वो, और कौम उलमा की ताबे है। नशा जो है, शराब का नशा रात को पियो सुबह को उतर जाता है, और इसका नशा जब तक वो सीट से उतरती नहीं, नशा उतरता नहीं। तो क्या सीट से उतारना है आपको कांग्रेस? नहीं उतर जाएगी खुद, हमको उतारने की जरूरत नहीं, वो खुद उतर जाएगी। सर 3 साल का अरसा गुजर चुका जी एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हिजाब का हो, 4% रिजर्वेशन का हो, एंटी का स्लॉटर हो या फिर एंटी कन्वर्शन हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन उलमा इकराम की जानिब से जो है तंबीह नहीं हुई। 3 साल के बाद रिपीट हो रही है। नहीं, इससे पहले बाकायदा हम लोग गए थे रमजान में, एक होटल में बैठ कर वो हम लोग से रोजे की हालत में ये भी कर रहे थे। उस वक्त भी बात की है, हर वक्त बात कर रहे, वादा कर रहे, हो रहा है बोल रहे, लेकिन वादा खिलाफी चल रही है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अभी यहाँ से शुरू, अब ये बिस्मिल्लाह खानी है ये, अब इसके बाद नहीं छोड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह।